हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, थर्ड चैप्टर, चखने से पचने तक। हम सभी का कोई ना कोई फेवरेट फूड होता है, डिश होती है जिसको हम बड़े मज़े से खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी डिश बनती है, ऐसा उनका खाना बनता है जो उनको बहुत पसंद होता है, तो वो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा खा लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं, बताइए आप। हाँ बिल्कुल, हम कुछ ना कुछ ज़्यादा खा लेते हैं। तो चलो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, 3 लोग खड़े हैं जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उनका नाम है झुम्पा, और झुम्पा के जो सामने लड़की खड़ी है उनका नाम है झूलन। झूलन ने अपने हाथ में कुछ चीज़ ली हुई है और झुम्पा ने अपना मुंह खोला हुआ है। और झुम्पा के जो पीछे खड़ी हुई है वो है उनकी माँ। तो होता क्या है कि सुबह सुबह झुम्पा दौड़ती हुई किचन में आती है। किचन में उसकी मम्मी काम करती रहती हैं और आकर कहती है, माँ मुझे आज ये कड़वा करेला नहीं खाना है, आप मुझे थोड़ा गुड़ और रोटी दे दीजिए। तो तभी माँ क्या कहती है, आपने सुबह ही तो शुगर और रोटी खाई थी। फिर झूलन आ जाती है और झुम्पा को थोड़ा परेशान करती है, टीस करती हुई कहती है, क्या तुम बोर नहीं होती एक स्वाद का खाना खाते खाते। झुम्पा कहती है कि क्या आप बोर नहीं होती, हर समय आप इमली चाटती रहती हो। जैसे ही मैंने इमली का नाम लिया तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपके मुंह में पानी आ गया होगा। यकीनन मैं खट्टी इमली से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। ये कौन कहता है? झूलन कहती है, जो बड़ी लड़की है। और झूलन और उसकी माँ दोनों झुम्पा को देखकर हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, झूलन झुम्पा से कहती है, चलो आओ झुम्पा एक गेम खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करना और अपना मुंह खुला रखना। फिर मैं कुछ चीज़ आपके मुंह में डालूँगी और आपको ये पता लगाना है कि यह क्या चीज़ है। झूलन कुछ ड्रॉप्स लेती है लेमन जूस की एक स्पून में और उनको झुम्पा के माउथ में डाल देती है। फ़ौरन झुम्पा रिप्लाई करती है, ओह सावर लेमन, ये तो एक खट्टा नींबू है। उसके बाद झूलन कुछ स्मॉल पीसीस लेती है जैगरी के। हर मदर सजेस्टेड, झूलन की मदर कहती है, इसको क्रश कर लो, इसको आप कूट लो, नहीं तो झुम्पा इजीली गैस कर लेगी ये क्या चीज़ है। फिर झूलन जैगरी को कूट कर लाती है और जैसे ही झुम्पा के मुंह में रखती है, झुम्पा एकदम बता देती है कि ये तो जैगरी है। फिर वो एक डिफरेंट फूड आइटम्स का गेम खेलते हैं। झुम्पा इजीली फ्राइड जो फ़िश होती है उसको भी गैस स्मेल से उसकी बता सकती है कि ये क्या है। अब झूलन झुम्पा की नोज़ को क्लोज करती है, कहती है तुम अपनी नाक बंद करो, फिर मुझे बताना कि अब ये क्या है। लेकिन इस बार झुम्पा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वह कहती है ये तो थोड़ा कड़वा, थोड़ा नमकीन और कुछ खट्टा है, एक स्पून और दीजिए मुझे। तभी झूलन एक स्पून और देती है करेला की। फिर झुम्पा की आइज़ खोल देती है और कहती है, लो ये लो खाओ। झुम्पा हंसने लगती है, यस यस हाँ, गिव मी मोर, मुझे थोड़ा और दो। अब मैं स्टूडेंट्स आपके सामने एक ये पिक्चर लेकर आया हूँ। ये आप देख रहे होंगे, रेड कलर की एक टंग है। इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी टंग का कौन सा पार्ट कड़वे का पता लगाता है और कौन सा पार्ट खट्टे का पता लगाता है, और कौन से पार्ट से हमें नमकीन चीज़ों का पता लगता है, और कौन से पार्ट से हमें मीठी चीज़ों का पता लगता है। तो ये देखिए, जो हमारी टंग का जो सबसे जो पिछला भाग है,
देखिए ये जो पिछला पार्ट है सबसे पीछे, इससे हमें पता चलता है बिटर का, कड़वेपन का पता चलता है। जब हम कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो हमारी टंग का ये वाला पार्ट हमें बता देता है कि ये कड़वा है, और ये वाला पार्ट बताता है हमें सावर यानी खट्टा, खट्टेपन का पता लगता है हमें इस पार्ट से। और ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल बना है, ये हमें बताता है सोल्टी। आप लोगों को समझ में आ रहा है लिखा हुआ? ये मैं अपनी फिंगर से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। और जो सबसे निचला पार्ट है ये वाला, ये हमें बताता है स्वीट। जब हम कोई स्वीट खाते हैं तो जैसे ही हमारे इस पार्ट में स्वीट टच होती है, हम खाते हैं तो हमें पता चल जाता है ये स्वीट है। ओके, तो हम लोग जान गए। देखो हमारी टंग कितने कमाल की है, वंडरफुल चीज़ है ये। अब हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। इस डिस्कस के बाद में आपको आसानी होगी लिखने में इनके आंसर्स। Julan's mouth started watering when she heard the word Imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. झूलन का माउथ जो है उसके मुंह से पानी निकलने लगता है जब वो इमली का नाम सुनती है। आपके मुंह से कब पानी आता है? तो उसकी ऐसी जो है आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं, लिस्ट बनानी है, जिनको देख करके आपको पानी आ जाता है, ठीक है। सेकंड आते हैं, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई? क्या आपको सिर्फ एक प्रकार का ही टेस्ट अच्छा लगता है या फिर अलग अलग तरह के टेस्ट आप ट्राई करना चाहते हैं, तो क्यों? Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? झूलन कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की झुम्पा के माउथ में रखती है। क्या आप सोचते हैं कि कुछ बूंदों के जीभ पर रखने से टेस्ट का पता लगाया जा सकता है? इसका भी आप बताइएगा आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ एनी सीड ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आइज क्लोज्ड हाउ? अगर कोई आपकी जीभ पर, आपकी टंग पर सौंफ के कुछ दाने रखता है, कुछ बीज रखता है, तो क्या आप बता पाओगे? अगर आपकी आंखें भी बंद हो कि ये क्या है, तो कैसे बता पाओगे आप? नेक्स्ट, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? कैसे झुम्पा पता लगा लेती है फ्राइड फिश का? क्या आप गेस कर सकते हो कुछ ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप सिर्फ स्मेल से पहचान सकते हो, उनको बिना देखे, बिना टेस्ट किए? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप लिखिए। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? या किसी ने कभी आपको ऐसा कहा है कि अपनी नोज़ को जो है बंद कीजिए? आपकी नोज़ को बंद करके आपको दवाई दी जाती है, शायद बचपन में तो ऐसे ही देती है मम्मी, जब कोई कड़वी चीज़ होती है तो नाक बंद करके हमें एक स्पून चटा देती है, हमें मेडिसिन दे देती है। वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? ये वो ऐसा क्यों करती थी, ये सोचिए और आप बताइए। ओके, चलिए अब जैसे कि हमें पता चल चुका है कि हमारी टंग का कौन सा पार्ट किस टेस्ट का पता बताता है। हमारी टंग हमें बताती है कड़वा, मीठा, सॉल्टी और खट्टा। तो अब इसी से जुड़ी हुई एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। आपको कुछ फूड आइटम्स कलेक्ट करने हैं जिनका अलग अलग तरीके का टेस्ट होना चाहिए। प्ले ए गेम विद योर फ्रेंड लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। आपको एक ऐसा गेम खेलना है अपने फ्रेंड के साथ में जैसे कि झुम्पा और झूलन ने खेला था। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। फिर आप अपने फ्रेंड से टेस्ट करने के लिए कहिए फूड का और उससे फिर पूछिए हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। इसका टेस्ट कैसा था और ये आइटम क्या था, इसका नाम बताइए।
On which part of the tongue could you get the most taste? In front, at the back, on the left or right side of the tongue? टंग के किस पार्ट पर आपने सबसे ज़्यादा टेस्ट महसूस किया? किस फ्रंट पर, बैक पर, लेफ़्ट पर या राइट साइड पर? कौन से पार्ट पर आपको टेस्ट सबसे ज़्यादा पता चलता है टेस्ट के बारे में? Which test could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. टंग के कौन से पार्ट पर कौन सा टेस्ट पता चलता है? मार्क करना है उस पार्ट को पिक्चर की अकॉर्डिंग। जैसे कि पिक्चर दी गई है, इसकी अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है कि आपकी टंग का पर कौन सा टेस्ट आपको कहाँ पता चलता है। One at a time, put some things to eat in other parts of your mouth. एक ही समय में आपको खाने की कुछ चीज़ें अपने मुंह में रखनी है, अपने माउथ में कुछ अदर पार्ट्स में रखनी है, जैसे कि अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। जीभ के नीचे रखनी है, कुछ लिप्स पर रखनी है, कुछ अपने जो माउथ की रूफ होती है उस पर रखनी है। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? फिर आपको बताना है कि आपको कोई टेस्ट का पता चलता है। इसके बाद आपको क्या करना है? यूज़ ए क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। एक क्लीन क्लॉथ से आपको अपनी जीभ के फ्रंट पार्ट को साफ़ करना है, क्लीन करना है, ताकि ये ड्राई हो जाए। अब देखेंगे एक बच्चा इसके ये मिरर में देख रहा है कि इस पर बम्प है इसकी टंग के ऊपर। सबकी टंग पर होते हैं। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? व्हाई डिड दिस हैपन? क्या आपने कोई टेस्ट महसूस किया? कोई टेस्ट का पता चलता है आपको? व्हाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? आपको पता चला या नहीं? ऐसा क्यों होता है ये बताइए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और ध्यान से करीब जाके देखिए अपनी टंग को कि आपकी जो टंग का सरफेस है वो कैसा दिखता है। क्या आप उस पर कोई टाइनी छोटे छोटे बम्प्स देख सकते हैं? आगे चलिए। चीव इट और चीव इट वेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस? आपने देखा होगा जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो कुछ लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो हमसे बोलते हैं कि बेटा खाने को चबा चबा करके खाते हैं, इसे खूब चबाओ, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, है ना। तो वैसे क्यों बोलते हैं, चलो यहाँ पर जानते हैं। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। आप सभी को क्या लेना है? आपको ये क्लास में करना है इस तरह की एक्टिविटी कुछ अपने। पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, ठीक है। या तो आपको एक ब्रेड का पीस लेना है या रोटी या कुछ चावल लेने हैं, राइस। Put it in your mouth, chew 3 to 4 times and swallow it. इसको अपने माउथ में रखो, मुंह में रखो और इसको 3 से 4 बार आपको चबा करके निगल लेना है, सटक लेना है। Did the taste change as you chewed it? क्या टेस्ट चेंज हो गया था जैसे ही तुमने इसको सटका, जैसे ही तुमने इसको चबाया? क्या टेस्ट चेंज हुआ था? Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. अब आप दूसरे पीस लीजिए इस तरह के ब्रेड का या कुछ राइस लीजिए और इसको च्यू कीजिए 30 to 32 टाइम्स। 30 से 32 बार आपको इसको चबाना है। Was there any change in the taste after chewing so many times? क्या कोई चेंज था टेस्ट में जब आपने इसको चबाया, इतनी बार आपने चबाया, तो क्या कोई टेस्ट में बदलाव आया? ओके स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार देखिए और सभी आंसर्स को लिखने का प्रयास खुद से कीजिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।